नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस ब्रह्मांड में सभी जीवी जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजरते हैं और इसे संसार के चक्र के रूप में जाना जाता है। इस मान्यता के अनुसार सभी जीवित चीजों में एक आत्मा होती है जो कि ब्रह्म का एक टुकड़ा है। यह आत्मा ही है जो मृत्यु के बाद नए शरीर में प्रवेश करती है। हम किसी उद्देश्य के कारण जन्म लेते हैं और सभी समस्याओं का सामना हम पिछले जन्म में किए गए सभी बुरे कामों के कारण कर रहे हैं। ये बात आपके दादा दादी ने कह चुके होंगे। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपना काम ठीक से करना और अंत में अपने शरीर से प्राण त्यागना। जब हम एक जीव के जन्म लेने की बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का जन्म कैसे हुआ। यह एक बहुत बड़ा रहस्य था जिसे प्रमाण के अभाव में हम सिद्ध नहीं कर सकते। अगर आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू देवता शिव दुनिया में सबसे सम्मानित और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। वह विध्वंसक के रूप में जाना जाता है और एक नई रचना के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए दुनिया के अंत को लाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव कैसे बने? इस लेख में हम हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के जन्म का पता लगाएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव सामान्य तरीके से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए थे। कहानी यह है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात पर बहस कर रहे थे कि उन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उन्होंने निश्चय किया कि जो स्तंभ का अंत खोजेगा वही श्रेष्ठ होगा। बहस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक दूसरे की ताकत का परीक्षण करने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी में गहरी खुदाई की, जबकि भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और आकाश में ऊंची उड़ान भरी। उन दोनों ने क्रमशः शिव के सिर और पैरों की खोज की, लेकिन दोनों में से कोई भी उन्हें नहीं मिला। उसी क्षण उनके सामने अग्नि का एक जलता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने घोषणा की कि वह तीनों में सबसे शक्तिशाली है और इस प्रकार तर्क समाप्त हो गया। शिव का प्राकट्य पारंपरिक जन्म का परिणाम नहीं था, बल्कि दैवीय शक्ति का प्रकटीकरण था। शिव के जन्म के बारे में एक और लोकप्रिय कहानी सृजन और विनाश के लौकिक नृत्य की कहानी है। इस कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और भगवान विष्णु ने इसकी देखभाल की थी। लेकिन शीघ्र ही ब्रह्मांड अत्यधिक आबादी वाला हो गया और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बहाल करने के लिए भगवान शिव ने सृजन और विनाश का अपना लौकिक नृत्य किया, जिसने पुराने ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया और एक नए ब्रह्मांड का निर्माण किया। फिर भी शिव के जन्म के बारे में एक और कहानी भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के मिलन के बारे में बताती है। इस कथा के अनुसार पार्वती, जो शक्ति का अवतार थीं, दिव्य स्त्री ऊर्जा, ने शिव का पक्ष जीतने के लिए घोर तपस्या की। शिव, जो गहरे ध्यान में थे, ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और पार्वती को देखा। उसकी सुंदरता और भक्ति से अभिभूत वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया और साथ में उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को जन्म दिया। अंत में शिव का जन्म पौराणिक कथाओं और प्रतीकों में डूबा हुआ है, चाहे वह आग के एक खंभे से उभरा हो, सृजन और विनाश के अपने ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रदर्शन किया हो, या अपनी दिव्य पत्नी के लिए पैदा हुआ हो। शिव का जन्म दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति और प्रकृति के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। एक देवता के रूप में शिव हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं, जो अपनी शक्ति, ज्ञान और करुणा से दुनिया भर के भक्तों को प्रेरित करते हैं। दूसरी कहानी। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषियों का एक समूह था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। ऋषियों के प्रेम और भक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने खुद को एक अवधूत के रूप में प्रच्छन्न किया और जंगल में आ गए, जहां वे ऋषि अपने परिवार के साथ रहते थे। अवधूत की आकृति ने कुछ ऋषियों की पत्नियों को भ्रमित कर दिया, जबकि अन्य उनकी ओर आकर्षित हो गईं। जब ऋषियों ने अवधूत को देखा तो उन्होंने शाप दिया कि उसका लिंग गिर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। हालांकि शिवलिंग ने स्थानों को जलाना शुरू कर दिया। ऋषि चिंतित हो गए और समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों से कहा कि उन्हें देवी पार्वती से लिंगम धारण करने के लिए योनि का रूप लेने का अनुरोध करना चाहिए। बाद में ऋषियों ने देवी पार्वती से विनती की और उन्होंने लिंगम को धारण करने के लिए एक योनि का रूप धारण किया।
विनाश को नियंत्रित किया गया था और आकार को शिवलिंग के रूप में जाना जाता था। इसने यह संदेश फैलाया कि जीवन पुरुष के साथ साथ स्त्री ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा ही जीवित है। तभी से शिवलिंग की पूजा भगवान शिव के रूप में की जाने लगी। यौगिक विद्या के अनुसार संपूर्ण शिवलिंग संरचना कई भागों में विभाजित है। अंडाकार आकार के लिंग को भगवान शिव का माना जाता है। लिंग योनि द्वारा धारण किया जाता है जो देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग का मध्य भाग भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है और लिंगम का सबसे निचला भाग भगवान ब्रह्मा का एक रूप माना जाता है। इसलिए सभी हिंदू त्रिदेव एक शिवलिंगम में निवास करते हैं। नंदी की कहानी। बैल नंदी भगवान शिव का वाहन है जो हिंदू धर्मशास्त्र के 3 सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। नंदी को आमतौर पर भगवान शिव के सामने पैरों को मोड़कर बैठने की स्थिति में चित्रित किया जाता है। वायु पुराण में ऋषि कश्यप के बारे में एक कहानी है जिनकी कोई संतान नहीं थी। वह और उनकी पत्नी सुरभि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। लंबे समय तक भगवान शिव की पूजा करने के बाद ऋषि कश्यप की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वे बहुत खुश थे और बच्चे का नाम नंदी रखा, जिसका अर्थ है हर्षित। हालांकि कुछ ग्रंथों का दावा है कि यह ऋषि शिलाद थे जिन्होंने भगवान इंद्र से एक ऐसे बच्चे के लिए अनुरोध किया था जो अमर और मजबूत होगा। भगवान इंद्र ने तब उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा। भगवान शिव ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और जल्द ही ऋषि शिलाद खेतों में एक बच्चे के पास आए और उसे पालने लगे। कुछ वर्षों बाद भगवान वरुण और भगवान मित्र शिलाद के सामने आए क्योंकि वे उनकी पूजा से खुश थे। उन्होंने उन्हें लंबे जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी उल्लेख किया कि उनका पुत्र नंदी युवा अवस्था में मर जाएगा। जब नंदी उस समय 7 वर्ष के थे। जब नंदी ने इस बारे में सुना तो वह चिंतित हो गया, यह जानकर कि उसके पिता शोक संतप्त होंगे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें उपहार के रूप में एक बेल का हार भी दिया। शिव ने कहा कि वह नंदी के लिए शीघ्र मृत्यु के श्राप को हटा देंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि नंदी अब आधे आदमी आधे बैल का रूप धारण करेंगे। इसके बाद शिलाद और नंदी भगवान शिव के धाम गए। शिव ने उन्हें गणों का मुखिया बनाया और उन्हें अपना वाहन भी बनाया। यह थी भगवान शिव की अद्भुत जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।